प्यारे विद्यार्थियों, आज का स्वागत है आपके लिए। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा आधारिता, पार्ट नंबर 1। और आज के लिए आपको बता देते हैं, आज 23 तारीख 5वां महीना 2023 है। इससे आपको पता चल रहा है या आज की वीडियो लाइव की जा रही है तो आपको रिकॉर्डेड प्राप्त होगी। तो आज हम देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा आधारिता, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हम पहले ही हेडिंग लगाएंगे सिंपल से, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव। आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत विभव। इस प्रकार ही बोल सकते हैं, किस प्रकार ही बोल सकते हैं, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, यह आपकी पहली हेडिंग है, ध्यानपूर्वक लगाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं वैद्युत विभव। इसकी हम डेफिनेशन देख चुके हैं। देखो, हमने क्या किया, कोई इकाई परिमाण का परीक्षण आवेश ले लिया। इस इकाई परिमाण के परीक्षण आवेश को हम कहाँ पर लेकर आए, विद्युत क्षेत्र में लेकर आए। यानी इकाई परिमाण के आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो जितना भी हमें कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया 10 कूलाम का कोई आवेश है, आपको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, 100 जूल काम करना पड़ा। अब मैं बात करूं यहाँ से, 1 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 10 जूल काम करने पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है आपको, वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी, मैंने लिखा किसी इकाई परिमाण के परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी, यहाँ पर हम बात करें बिंदु लिखेंगे, यहाँ पर हम किसी बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यह आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि विद्युत विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं, इसके मात्रक देखेंगे और इसकी विमा देखेंगे और इसकी निर्भरता देखेंगे और 1 वोल्ट की परिभाषा देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा V का मात्रक यानी विद्युत विभव का मात्रक। हमने 2 मात्रक देखे, एक देखा MKS पद्धति में जैसा कि हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। W क्या है आपका कार्य का मात्रक जूल, और Q क्या है आपका आवेश का मात्रक कूलाम। जूल/कूलाम किसका मात्रक, वैद्युत विभव का। अब इधर आते हैं, SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। अब इसकी विमा की बात करें, हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। W क्या है आपका कार्य, और कार्य की विमा होती है mL2T-2। इसी प्रकार जो आपका आवेश है, आवेश की विमा होती है AT। तो हमने क्या किया, T है, T को ऊपर लेके T की पावर -1 बनी, -1 और -2 कितना हो गया, -3 हो गया, और A की पावर -1 होगी ऊपर जाके। अब हमने बात की इसकी निर्भरता की। जो आपका वैद्युत विभव है 3 बातों पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर, माध्यम की प्रकृति पर और आवेश वितरण पर। तो इस प्रकार हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे 1 कूलाम की परिभाषा। आशा है आपको इतना सारा समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने यहाँ पर देखा 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा के लिए हमने देखा सूत्र V बराबर W/Q0, ठीक है। W का मान मैंने यहाँ पर मान लिया 1 जूल, और Q0 का मान भी मान लिया मैंने 1 कूलाम। तो मैंने W के यहाँ पर 1 रखा और Q0 की जगह पर मैंने क्या रखा, 1 रखा, यानी 1/1 निकल कर आया। तो V बराबर आपका निकल कर आया 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं यदि इकाई 1 कूलाम के आवेश को अनंत से आपको विद्युत क्षेत्र में लेकर आए हैं, और लेकर आने में आपने जो कार्य 1 जूल किया है, वही आपका कार्य क्या कहलाएगा, आपका 1 वोल्ट की परिभाषा से संबंधित हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा, यदि 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो यही 1 जूल कार्य क्या होगा, आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस प्रकार आशा है दोस्तों आपको 1 वोल्ट की परिभाषा समझ में आई होगी। वह हम देखेंगे विद्युत विभवांतर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने डेरिवेशन देखा विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और कुछ समय पहले हमने देखा था विद्युत विभवांतर। तो आशा है आपने देख नहीं पाया है, तो हम कल लेकर आएंगे इस बात को, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट में आप जवाब दें। धन्यवाद।